बच्चों, आज संस्कृत सुधा पुस्तक के अंतर्गत हम पाठ 14 चतुर्दश पाठा का वाचन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों, पाठ का शीर्षक है राष्ट्र चिह्नानि, अर्थात राष्ट्र चिन्ह। बच्चों, इसमें राष्ट्र चिन्ह के बारे में सामान्य ज्ञान दिया गया है और इसमें विशेषण और विशेष का समन्वय भी दिखाया गया है। आइए पाठ का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। राष्ट्र चिह्नानि तद्देशस्य स्वरूपं विचारशैली च ज्ञापयन्ति। राष्ट्र चिन्ह उस देश के स्वरूप और विचार शैली को सूचित करते हैं। अस्माकं भारतदेशस्य राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशुः, राष्ट्रपुष्पं च राष्ट्रचिह्नानि सन्ति। हमारे भारत देश के राष्ट्र का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु और राष्ट्रपुष्प राष्ट्र चिन्ह हैं। अस्माकं ध्वजः त्रिभिः वर्णैः संयुक्तः। हमारे देश का राष्ट्र ध्वज 3 रंगों का है। अस्य उपरिभागे पिण्यक वर्णः, इसका जो ऊपरी भाग है वो केसरिये रंग का है। मध्य श्वेतः वर्ण, मध्य का अर्थात बीच का सफेद रंग का है। अधोभागे हरित वर्ण और नीचे का हिस्सा हरे रंग का है। पिण्याक वर्णः त्यागस्य, केसरिया रंग त्याग का, श्वेता सत्यस्य और सफेद रंग श्वेत अर्थात सफेद रंग सत्य का, हरितः च समृद्धि प्रतीकमस्ति और हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है अर्थात संपन्नता का प्रतीक है। ध्वजस्य मध्यभागे विराजमानं नीलवर्णम् अशोकचक्रं धर्मस्य, सत्यस्य, अहिंसायाः च द्योतकम् अस्ति। और जो हमारे झंडे के बीच में जो नीले रंग वाला अशोक चक्र है वो धर्म का, सत्य का और अहिंसा को सूचित करने वाला है। एतस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ते अस्माकं देशस्य सततम् अहोरात्रं कालगतिं दिनमानं च सूचयन्ति। वे हमारे देश के निरंतर दिन रात समय की गति को और दिन के मापन को सूचित करते हैं। आगे बच्चों चलते हैं। अस्माकं राष्ट्रगानं जन गण मन इति अस्ति। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। अस्य गानस्य प्रणेता कविवरः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः अस्ति। इस गान के प्रणेता कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानं सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। सभायाः समापने राष्ट्रगानस्य गानम् आवश्यकम् अस्ति। सभा की समाप्ति पर
राष्ट्रगान का गायन आवश्यक होता है। विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। विद्यालय में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है। देखिए, इस तरह से बच्चों हमें राष्ट्रध्वज के बारे में बताया गया, राष्ट्रगान के बारे में बताया गया। अब आगे भाषा के बारे में क्या बताया गया इसमें। अस्माकं राष्ट्रे संपर्क भाषा पदे हिंदी भाषा प्रतिष्ठितास्ति। हमारे देश में संपर्क भाषा के पद पर हिंदी भाषा प्रतिष्ठित है। राष्ट्रभाषायाः हिंदी भाषायाः लिपि देवनागरी अस्ति। राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। एषा लिपि नितरां वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। यह लिपि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और सभी दोषों से मुक्त है। बच्चों, जो हमारी हिंदी भाषा जो संस्कृत भाषा है, इनकी लिपि जो है वो देवनागरी है और ये माना जाता है कि ये लिपि जो है सभी प्रकार से वैज्ञानिक लिपि है। बच्चों, आगे चलते हैं। मयूरः, देखिए आगे आते हैं। हाँ, मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयः पक्षी। मयूर अर्थात मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। इसके सिर पर शिखा है। अस्य पृष्ठभागे बर्रः शोभते। इसके पीछे के भाग में पूंछ सुशोभित होती है। अस्य सौंदर्यं नृत्यं च प्रसिद्धि। इसकी सुंदरता व नृत्य प्रसिद्ध है। अयं सुंदरतायाः कलायाः च द्योतकः मयूरः मेघं दृष्ट्वा स्ववर्णं प्रसार्य नृत्यति। सुंदरता और कला का द्योतक मयूर मेघ अर्थात बादलों को देखकर अपनी पूंछ को फैलाकर नृत्य करता है। सर्पभक्षणम अस्य जन्म सिद्धः गुणः। सर्पभक्षणम अर्थात सांपों को खाना, है ना। सर्प को खाना इसका जन्म सिद्ध गुण है। विषकारकाणाम उपद्रवकारकाणाम च सत्त्वानां विनाशः भवेन इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः। विष उत्पन्न करने वाले और उपद्रव करने वाले जीवों का विनाश करना इस मानवता के लिए शुभ संदेश है। अब बच्चों आगे आते हैं। देखिए, यहाँ बाघ के जो हमारा राष्ट्रीय पशु है उसके बारे में बताया गया। राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति। राष्ट्रीय पशु बाघ है। एषः पशुषु अतीव शूरः भवति। यह पशु बहुत ही बहादुर होता है। राष्ट्रीयाः जनाः शक्ति संपन्नाः भवेयुः इति अस्य संदेशः। देश के लोग शक्ति संपन्न हो, यह संदेश देता है। आगे बच्चों चलते हैं। अस्माकं राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोक स्तंभ
भात गृहीता। हमारे देश की जो राष्ट्र मुद्रा है वह सारनाथ स्थित प्रख्यात अशोक स्तंभ से ली गई है। राष्ट्र मुद्रायाम सिंहाः दृश्यन्ति। राष्ट्र मुद्रा में सिंह दिखाई देते हैं। राजकीय पत्री धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। सरकारी पत्र पर और सिक्के या नोटों पर राष्ट्र मुद्रा अंकित होती है। अब बचवाते हैं राष्ट्रीय पुष्प के या राष्ट्रीय फूल के बारे में जानकारी दी गई है। तो कमलम अस्माकं राष्ट्रीयम पुष्पम। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। पंकात उत्पन्नम अपि इदं पंकहीनम स्वच्छम भवति। कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी यह स्वच्छ होता है, साफ सुथरा रहता है। इदं सौंदर्य कोमलतायाः निर्मलतायाः शान्तेः च संदेशम वितरति। यह सौंदर्य का, कोमलता का और निर्मलता तथा शांति का संदेश देता है। वयं सर्वेषां राष्ट्रचिह्नानां सम्मानं कुर्मः। हम सभी राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करते हैं। तेषां अपमानं नाशं च न सहामहे। उसके अपमान और नाश अर्थात नष्ट होने को हम सहन नहीं कर सकते। अर्थात हम उसके अपमान को किसी प्रकार सहन नहीं कर सकते। राष्ट्र चिन्ह विषयी साधुत्तम। राष्ट्र चिन्ह के बारे में कहा गया है। अशोक मुद्रा कमलम च हिंदी ध्वजस्त्रिवर्णः निज राष्ट्रगानम व्याघ्रो मयूरश्च भवन्ति सप्त राष्ट्रस्य चिन्हानि तु भारतस्य। बच्चों इस उक्ति में ये बताया गया है कि हम भारत देश के राष्ट्र चिन्ह 7 होते हैं। ये हैं अशोक मुद्रा, कमल, हिंदी, ध्वज 3 रंगों वाला झंडा और निज राष्ट्रगानम और अपना राष्ट्रगान तथा व्याघ्रो राष्ट्रीय पशु बाघ, मयूरश्च राष्ट्रीय पक्षी मयूर। इस प्रकार बच्चों ये इन 7 राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में इस पाठ में विस्तार से परिचय दिया गया है।